नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो छात्र चयनित हुए जेईटी 2024 के अंदर, उन सभी को खूब खूब बधाइयाँ। और आपके कल 9 सितंबर और 10 सितंबर को जो डॉक्यूमेंट यानी कि जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने जा रहा है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है और उसमें अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट की कमी हो जाती तो अपने को इस दरमियान क्या करना है कि अपने पास में लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हो कि अगर मेरे को डॉक्यूमेंट की कमी है और मुझे तो कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। और जो भी है डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ गया हूं और एक एक डॉक्यूमेंट को मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपने को निश्चित रूप से वहां लेके जाने, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई कमी पड़ जाती तो आपको क्या करना वो भी मैं आपको पूरा जो है वो सॉल्यूशन बताता हूं। चलो एक एक डॉक्यूमेंट में आपको विद प्रूफ बताता हूं। एक बच्चे के मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूं और उस डॉक्यूमेंट को मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाने, ठीक है। बाकी आप अंत तक इस वीडियोज को देखना ताकि आपका ना जो कल है वो आप पूरे के पूरे आपके डॉक्यूमेंट लेके जा सको। और उसके साथ साथ में आपको एक जो विशेष करके जो बात ध्यान रखनी हो, ये ध्यान रखना कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसके जो इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की उसके अंदर तो बोला है कि 2 सेट यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके जाने। साथ में क्या करना है, ओरिजिनल तो आपको लेके जाने ही है, ओरिजिनल लेके जाना। और उसके साथ में 2 सेट क्या लेके जानी है, कॉपी। और हाँ, विशेष करके एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो ओरिजिनल आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे ये वहां पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ये थोड़े दिन बाद में आपको मिलेंगे। उसके अलावा एक तो आपकी जो सेट है वो कहाँ रहेगा, कॉलेज के अंदर। और एक जो आपकी जो कॉलेज हो किस यूनिवर्सिटी के अंडर में, अगर आप यूनिवर्सिटी में ही हो तो भी आपके ना एक तो जो आपकी कॉलेज है यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस अलग होता है और उसी का ही कॉलेज अलग होता है, उसी के अंदर ही होते हैं। तो एक कॉलेज के अंदर रहता है और एक कहां जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो 2 सेट आपके वहां पे जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक सेट आपको और क्या करना है, एक्स्ट्रा निकालना, जो आपको क्या करें बाद में ना आपको अगर आप घर पे कोई अगर आपको अदरवाइज डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप एक सेट आपके लिए एक्स्ट्रा निकलवा के घर पे रख लेना। एक चीज ये हो गई। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि इसकी पीडीएफ आपके फोन में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की व्यवस्थित सेव रखना कि ताकि आपको कभी भी अगर चाहिए तो आप इमरजेंसी में काम ले सको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आने में टाइम लग सकता है वापस देने में, इसलिए आपको ये वापस डॉक्यूमेंट अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे। और 2 सेट लेके जाना। और दूसरी चीज मैं इसमें आपके जिक्र वहां ना करते हुए यहां कर लेता हूं कि जो 4 फोटो है, 4 फोटो की यहां पे बात हो रखी है। वो 4 फोटो आपको कौन से लेके जाने, जो आपने फॉर्म भरा था वो। अब के सर वो तो मेरे पास है ही नहीं। और ऑप्शन में बताता हूं, अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, आप एडमिट कार्ड या फिर आपका जो एडमिट आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो अगर आपको शो कर रहा, आप अगर खोलते हो आपका स्कोर कार्ड वगैरह उसके अंदर आप जूम करते हो तो आपको जूम करने से आपको क्या, आपका फोटो दिख जाएगा। और उस फोटो को है ना आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो और साफ करवा लो कॉपी। एक तो ऑप्शन वो। अगर आप उसके बावजूद भी अगर आपके पास में नहीं है फोटो तो फिर आप ना कोई दूसरा भी फोटो ले जा सकते हो, लेकिन कोशिश वही करना कि जो आपके पास में जो आपने वहां फोटो दिए तो वो 4 फोटो ये बोल रहे तो आप हो सके कि आप कितने 5 फोटो भी लेके जाना, एक एक्स्ट्रा लेके जाना, कोई नुकसान नहीं है। उसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट बताऊं उससे पहले अगर एक और अगर कोई चीज नजर आ रही है तो वो ये है, कौन से, पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी कि वेरीफाई मोबाइल नंबर। आपको वो मोबाइल नंबर लेके जाने जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपको ओटीपी आई थी वो मोबाइल नंबर लेके जाने। अगर इन बाई केस अगर ये बहुत जरूरी सूचना है, अगर वो आप नहीं लेके जाते हो कि मेरे पापा आए मैं पापा को कॉल करूंगा या करूंगी, वो मेरे को ओटीपी दे देंगे, पॉसिबल नहीं, और लाइनें लगी रहती, आपके ओटीपी का वो इंतजार नहीं करेंगे। तो आप अभी आज आप घर से निकल रहे हो, आप कॉलेज के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो और अपने पास में आपको वो ध्यान होगा 9 से क्या है 10 सितंबर को आपके क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और 9 से 10 सितंबर के मध्य आपका जो टाइमिंग है वो क्या रहने वाला है, तो वो आपको पता होगा
सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के मध्य आपके क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो एक तो इस समय आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग रहेगा। और दूसरी चीज है कब है, 9 से 10 सितंबर। बाद में कोई जागता है कि मुझे तो कोई पता ही नहीं चला कब हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, आपकी सीट खाली रहेगी, आपको कभी वहां आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक, तो ये विशेष करके आपको समय का ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपने जो ओटीपी आए थे वो मोबाइल नंबर आपको साथ में लेके जाने। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो ये डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको विथ प्रूफ एक एक डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूं, और एक एक डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, साथ में लेके जाना है। हाँ, इसमें ना मैं आपको अगर बताऊं तो 100 घोषणा प्रमाण पत्र है, मैं आगे अभी आपको बता दूंगा। दूसरा पंजीकृत मोबाइल नंबर, अपने बात हो चुकी। जाति प्रमाण पत्र है और मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका एक मूल निवास है। फिर है ये आप वही है निवास प्रमाण पत्र, वही मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। और दूसरा है अंडरटेकिंग कार्ड, ये एक और चीज है, ये आपको कॉलेज से दिया जाएगा, ये आपको नहीं लेके जाना। इसके अंदर कॉलेज में कितने कोर्सेज चल रहे हैं, क्या कॉलेज के नियम है, वो पूरा आपको ये कॉलेज अंडरटेकिंग जो है वो आपको यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगी। फिर है सीट आवंटन प्रमाण पत्र, आपको जो अलॉटमेंट जो हुई है सीट वो आपको लेके जाना। फिर एक गैप सर्टिफिकेट यानी कि अंतराल शपथ प्रमाण पत्र, कि मैंने अगर आप इस बार अगर आप 12वीं पास हो, इसी साल 2023 के अंदर आपने क्या कर लिए, 2023 में अगर आपने 12th कर ली है तो फिर आपकी क्या होगा, ये आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 या 2 साल पहले अगर आपने कर लिए 22 या फिर जी 2023 में जरूरत है सर, ठीक है। हाँ, अगर आपने ना 2023-24 अगर पास आउट हो तो फिर अगर आपको जरूरत नहीं, अगर आप 22-23 अगर आप पास आउट हो तो फिर आपको लेके जाना है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि इसी साल आप करंट अगर सिलेक्टेड हो तो फिर आपको ये जो है आपके अंतराल शपथ प्रमाण पत्र ये नहीं लेके जाना। अगर आप पुराने हो तो फिर उसमें रीजन लिखना होता, वो मैं आपको एक इसी में आपको है ना अटैच किया हुआ, मैंने जो बनाई है पीडीएफ, इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका प्रमाण पत्र। फिर है जेट एडमिट कार्ड, जो आपने एग्जाम देने के लिए जो गए थे, आपका जो जेट एडमिट कार्ड है वो। फिर आपका स्कोर कितना किया आपने, वो स्कोर कार्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके नंबर लगा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, और वहां से आपके वो पूरे के पूरे पढ़े आप वापस डाउनलोड कर सकते हो वहां से। फिर आपके हैं टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और फिर आपकी सीसी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। फिर आपके माइग्रेशन और आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और फिर आपके 4 फोटो, ये आपके जो भी थी वो पूरा इतने डॉक्यूमेंट आपके जो भी है वो, ठीक। फिर अब चलते हैं, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताता हूं, और उसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे जिनका अभी इसके जो ये एग्जाम लगा इसमें अगर सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो 12, 13, 14 सितंबर को कृषि पर्यवेक्षक और जेट दोनों के साकार एग्री इंस्टीट्यूट न्यू बैच शुरू करने जा रहा है। और अगर कोई सिलेक्टेड जेट में है और कृषि पर्यवेक्षक की जो न्यू वैकेंसी आने वाली उसकी भी अगर तैयारी करे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अपने 13, 14, 15 सितंबर को क्या कर रहे हैं, वो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके मध्य एक और इंफॉर्मेशन है कि आपको 9 और 10 सितंबर को साकार एग्री इंस्टीट्यूट के द्वारा छात्राओं और छात्रों दोनों के लिए खाने और रहने की और उनके साथ में आने वाले पेरेंट्स के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जो बाड़मेर में जो आ रहे बाड़मेर कॉलेज में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आके और यहाँ अपने व्यवस्थित तरीके से सबके अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है और आप सेवा का लाभ ले सकते हो, ठीक। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे थाना आराम विथ 12th BHU सिलेक्टेड है। और उसके साथ साथ में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 2 बच्चे अपने बीकानेर यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है। और अगर मैं बात करूं टॉप यूनिवर्सिटी की तो 2 बच्चे अपने आरसी सिलेक्टेड है। अभी सीयूटी का रिजल्ट आना बाकी है, आईसीआर सीयूटी का। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं 2 बीकानेर यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है और 2 आरसी कॉलेज उदयपुर सिलेक्टेड है और 1 बच्चा अपने BHU सिलेक्टेड है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल कॉलेजों की अगर बात करूं
तो आपके 40 से लेके 45 के मध्य नॉर्मल कॉलेजों के अंदर बच्चे सिलेक्टेड है। मैं आपको एक एक बच्चे का पूरा जो है रिजल्ट आपके सामने रखूंगा। वो आपका एक पूरा एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि साकार के बच्चे कहां कहां सिलेक्टेड है। अब आ जाओ, मैं ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको मैं एक एक डॉक्यूमेंट बता देता हूं। पहले आपका है क्या है, स्व घोषणा प्रमाण पत्र। तो मैं आपको ना स्व घोषणा प्रमाण पत्र, ये है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र में जो आपका नाम है, पुत्र या पुत्री, जो आपके पिताजी का नाम है वो, और आपकी उम्र क्या है आधार कार्ड के अंदर वो वर्षों में लिखनी है, और आप आधार कार्ड के अंदर कहां के निवासी हो, रेजिडेंसी लिखनी है। और फिर आपके जो है आपने जेड का एग्जाम दिया तो जेड के जो आपके हैं नंबर है, आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर है, वो डाल के और आपको कौन सी कॉलेज लॉट हुई है वो, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है स्थान, और यहाँ पे आपको लिखनी है जिस दिन आप भर रहे हो, जैसे आज भर रहे हो तो आज की दिनांक और स्थान, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले वो। फिर यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और यहाँ अभ्यर्थी का क्या है, नाम। ये इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जो साकार एग्री इंस्टीट्यूट में इसी यूट्यूब के बायो में आपको एक लिंक दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। साकार एग्री इंस्टीट्यूट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर हमने ये भेज दिया, तो ये आपके 100 प्रमाणित घोषणा पत्र हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके हैं नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट है वो पंजीकृत मोबाइल नंबर, ये अपने पहले बात हो चुकी थी, ठीक। उसके अलावा आपके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, मैं आपको इसमें तो आपको क्या ही बताऊं, ये आपके मूल निवास हो जाएगा। और उसके अलावा ये आपके क्या है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक। इसमें मैं है ना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र हो गए। फिर देखो जन्म प्रमाण पत्र, ये है जन्म प्रमाण पत्र, तो ये आपके जन्म प्रमाण बर्थ सर्टिफिकेट ये ले लेना। और उसके अलावा नेक्स्ट है आपके जन्म प्रमाण पत्र के बाद में अंडरटेकिंग, ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी या कॉलेज प्रोवाइड कराएगी। फिर है सीट आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर, जो आपको ऐसे इस थीम का है, यानी कि आपको ध्यान ही नहीं रहे और आप है ना उसमें साथ में लेके ही नहीं जाओ, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक एक बता देता हूं। ये आपके कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है, यहां पर लिखा हुआ होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो ये आपको साथ में लेके जाना है। इनकी कितनी 2-2 कॉपी करके लेके जानी है। उसके अलावा आपके हैं नेक्स्ट है, ये हो गया सीट आवंटन पत्र। फिर है अंतराल शपथ पत्र, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में आपको एक बार थीम बता देता हूं, ये यहां ना आपको ये क्या करना है, जो कचहरी जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको जाके वकील से क्या करवानी है, नोटरी करवानी कि मैंने किस वजह से मैंने, आप देखोगे तो यहाँ निवासी कहाँ कहाँ है, गैप सर्टिफिकेट पूरा इन्होंने क्या है कि मैं इसका समय जिम्मेदार रहूंगा और मैंने कोई अन्य या कोचिंग संस्थान से कोचिंग वगैरह की थी, इस वजह से मैंने ये गैप लिया, ये आपके हो जाएगा गैप सर्टिफिकेट। उसके अलावा है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ये आप देख सकते हो, ये आपके 10वीं की मार्कशीट है और ये आपके 12वीं की मार्कशीट है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट रहेगा, ये हो गया जेट एडमिट कार्ड। आओ जेट एडमिट कार्ड मैंने आपको बताया था, आप वापस डाउनलोड कर सकते हो वहां जाके, जो आप एग्जाम देने के लिए गए थे वो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप वहां जाके वापस आप है ना साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट है आपके एडमिट कार्ड के बाद में स्कोर कार्ड, जो आपने जो जेट के अंदर जो स्कोर किया है वो स्कोर कार्ड आपको साथ में लेके जाना। एक बार आप जरूर थीम देखती रहिए, क्योंकि आप है ना कंफ्यूज हो जाओ, कोई चीज अगर भूल जाओ सुबह है ना ई मित्र ओपन नहीं होंगे, हाथों हाथ आप अभी से ही तैयार करवा लेना। ये आपके स्कोर कार्ड।
तो आपको क्या करना है, इनके है ना 2-2, 3-3 प्रिंट है ना अभी से निकलवा के अलग अलग पिन करके सभी को अलग अलग एक एक सेट सबके बना के, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको अलग और इनके एक एक के अलग अलग सेट बनाने, यानी कि एक एक का सबको, ऐसे नहीं कि दो ही साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी है दो ही सारे, ऐसे नहीं, अलग अलग सेट करके पिनअप करके फोटो वगैरह जो लगाने लगा के एकदम रेडी करके आपको लेके जाने। स्कोर कार्ड के बाद में आपका नेक्स्ट सर्टिफिकेट है टीसी और सीसी, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र और स्थानांतर प्रमाण पत्र। ये आपके हैं चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि सीसी, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र ये हो जाएगा आपकी सीसी। फिर नेक्स्ट है आपके टीसी, तो ये आप देखोगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वो आप देखें माइग्रेशन। देखिए मैं आपको माइग्रेशन बताता हूं, इसमें ये आपको स्कूल से ही प्रोवाइड होता है। ये जो आपको मार्कशीट जो मिली है उसके साथ में एक छोटा सा जो पेज मिला है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रवर्जन प्रमाण पत्र या फिर माइग्रेशन अपन जो बोलते हैं, ये आपके हो जाएगा माइग्रेशन। फिर माइग्रेशन के बाद में है आधार कार्ड। आधार कार्ड इसमें मैंने अटैच कर रखा, आपको इसमें बताने की जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको एक ही पेज पे दोनों आगे वाला और पीछे वाला जो पेज है उन दोनों को क्या करना आपको साथ में ले लेना है। फिर नेक्स्ट है आधार कार्ड के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने जेट का जो फॉर्म भरा था वो। ये आपका जो जेड फॉर्म है वो है, ठीक है। और जेड फॉर्म की यहां तो आपकी डिटेल दी गई है कि आप अगर आपको पता नहीं कि मैंने कौन से मोबाइल नंबर दिए थे तो आप यहां देख सकते हो कि मैंने ये मोबाइल नंबर दिए थे, ठीक है, यहां इसमें। और बाकी इसको है ना, इसके 2-3 पेज है उन सभी को लेके जाना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पूरी आपने आपकी जो जितनी आपने डिटेल भरी है, एग्जाम सेंटर और आपने कौन से अकाउंट से पेमेंट कटवाया था और कौन से आपका IFSC कोड है वगैरह सारी इसके अंदर डिटेल फील है। तो आपको क्या करना है, जो इसके 3 पेज है तीनों के तीनों आपको क्या करने हैं, आपने कितनी फीस भरी थी वो सारी की सारी इसके अंदर, तो 3 पेज है तीनों के आपको इसको लेके जाने हैं। ये होने के बाद में आपको क्या करना है, 4 फोटो, इतने आपके ये डॉक्यूमेंट है और इसको व्यवस्थित करके पिनअप करके और ले जाइए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं। हाँ, अब अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो अगर है ना आप क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो कि मैं 4 या 10 दिनों के अंतराल के अंदर ही मैं आपको वो डॉक्यूमेंट लाके जमा करवा दूंगा। मेरे इस डॉक्यूमेंट, इन सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है इनके अंदर मेरे इसी डॉक्यूमेंट जो आपकी कमी है उस डॉक्यूमेंट को बताना है कि जैसे आपके मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे आपने फॉर्म भरा उसमें था, जैसे आप उसमें ना जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे थे, या फिर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कितना? 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका अगर 1 साल से पुराना है, न्यू अगर आपने अप्लाई किया और अगर नहीं आया तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो जिसमें ये बता सकते हो कि मैंने न्यू जो है वो बनवाना दे दिया है, न्यू आया नहीं है, मैं 10 से 12 या 15 दिन के अंदर जो आपको ई मित्र वाले ने जो टाइमिंग दिया उतना टाइमिंग बता देना, इतने दिनों के अंदर मैं जो मेरा है वो डॉक्यूमेंट आपको दे जाऊंगा। लेकिन उसमें आपको जो मैंने ये छोटा मोटा अगर कोई है, लेकिन ये आपको जरूरी है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई और ये जो है बाकी वाले आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास तो आपका है ही क्योंकि आपने फॉर्म भरा तभी था, लेकिन यहां हो सकता है गड़बड़ी कि मेरा पुराना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन दे सकते हो। दूसरा, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो फिर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अब मैं कहां भागा दौड़ी करूं, मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा है या फिर मेरे बनाया हुआ नहीं है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, आराम से जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और बाकी आपको किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर आप कॉल करके आप आसानी पूछ सकते हो। 2 दिन पड़े, 2 दिन के अंदर आराम से आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। और उसके अलावा
ये हमारी तो यही दुआ रहेगी आपको कि आप आगे जो भी आप जहां भी आप सिलेक्टेड हो वहां जाके और अच्छा जो आपका 4 साल का जो सफर है, इस सफर को आप अच्छा बिताएं और इसके साथ साथ में आप किसी भी है ना प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन के साथ में तैयारी करते रहे। और उसके अलावा जो इसमें जो अपने 10वीं और 12वीं में क्या होते हैं परसेंटेज, और वहां बनती है आपकी ओजीपी, उस ओजीपी को आप मेंटेन करके चलें और आप जहां से जिस संस्थान से हो उस संस्थान का आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।